जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके इंटेंशन क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अभी तो हम लोग करेंगे अच्छे से शफल इसको, क्योंकि शफल ना होने से कार्ड वही निकल आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कटो गई स्टकनेस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर का इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियंस को लेकर। कार्ड नहीं निकलते हैं कभी कभी। शिट मैन, ये कार्ड। ओके चलिए, इनका काम तो पूरा हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्कॉर्पियंस को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या है नेक्स्ट स्टेप। ये है 2 कार्ड एंड दिस वन इज 2। ओके, अब निकालते हैं आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस क्या है। ये आ गया वो कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस है, ये मैंने इधर रख दिया। चलिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, जजमेंट की त्राही त्राही मची पड़ी है। आपके पार्टनर जैसे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, बैड टाइम चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, या तो फिर ये आप भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब बस आप ही संभाल सकते हो, हमसे तो ना हो पाएगा। तो जैसे आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ईश्वर ही कुछ कर दें, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। तो ये कंडीशन दोनों में से कहीं से भी किसी की भी हो सकती है। एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन के मुझे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको पाने की चाहत भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मतलब फायरी एनर्जी। फायर का मतलब एंगर भी होता है, फायर का मतलब पैशन भी होता है, फायर का मतलब अट्रैक्शन भी होता है। ओके, एंड फायर जो होती है वो सब कुछ जला डालती है, मतलब आर या पार वाली सिचुएशन। ओके, एंड यहाँ पे नंबर है आपके लिए 20। बॉटम की एनर्जी आई है जजमेंट की, एंड 9, 1, 6, 11, दिस वन इज 17 एंड 7। 717 भी आपको दिख रहा हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये कोशिश करेंगे, अगर ये अपने पे आ गए तो फिर इनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक होने पे लगा हुआ है। चलिए, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ऐसी है कि ये आपसे या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, या तो फिर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं दोनों ही कंडीशन में। तो ये 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। ओके, लेकिन आप लोग इस वक्त सेल्फ लव करने में लगे हैं, आप लोग अपने पे फोकस हैं, एंड आप लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, आप लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है, आपके पार्टनर ने आपको कोई भी हेल्प नहीं की है। ये भी दिख रहा है कि मे भी आपने अपने पार्टनर का बड़ा वेट किया, बहुत टाइम तक आपने इंतज़ार किया, लेकिन आपके पार्टनर या तो कोई एफर्ट कर ही नहीं पाए, या तो फिर आप इनसे डिटैच हो गए, एंड अब आप लोग सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेल्फिश हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अब मैं चेज़ नहीं कर पाऊँगी, अब मैं भाग नहीं पाऊँगी, अब मैं तुम्हें वो वाली अटेंशन उस तरह से नहीं कर पाऊँगी जैसे पहले किया करते थे। तो इस वजह से आपके पार्टनर अब स्टक हैं कि जाऊं कि ना जाऊं। ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव हो, कुछ इंसल्टिंग हो, तो इस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस वक्त चाहिए सॉलिड कमिटमेंट
एंड शादी। आप शादी करना चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में भी इस वक्त ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर रुके हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। ऐसा ना हो कि वहां जाएं भी और इंसल्ट करा के आ जाएं। मतलब आपकी शादी पक्की हो रही हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं, आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम चल रहा हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बैड फेस चल रहा है। मतलब यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी हैं, चीज़ें पलट गई हैं। अब आपका टाइम आ चुका है बढ़िया वाला, एंड आपके पार्टनर को अपने बैड कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनको ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि पहले ही टाइम बुरा चल रहा है एंड उसमें ये आपके पास आ जाएं, आप भी इनको चार बातें सुना के वापस भेज दें। तो इनको लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को हर्ट करने से डर भी रहे हैं, लेकिन आप छोड़ के चले गए तो वो भी हर्ट ही हो जाएगा इनके लिए। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिलेमा में है कि मैं क्या करूं। ओके, तो इसी वजह से ये डिवाइन से मना रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि आप ही कुछ हेल्प कर दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। यहाँ पे 9 1 10 आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी किस्मत तो बढ़िया चल रही है, मुझे दिख रहा है। कम से कम अपने पार्टनर से तो बढ़िया ही चल रही है। ओके, 1 एंड 6 हो गया, 7। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अगर आप कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एंड आप लोग की लाइफ में शादी को लेकर भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को पता है कि आपको इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ आपके पार्टनर को आपकी है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, इसी वजह से ये अटके हुए हैं। 9 1 10 6 16। या तो आपकी शादी पक्की हो गई है एंड आपके पार्टनर शॉक्ड हैं, इनके ऊपर बिजली गिर गई है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके प्रपोजल बहुत आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर की जैसे नींदें उड़ी पड़ी हैं। ये कहीं ऐसा ना हो कि हाँ हो जाए एंड इनका पत्ता साफ हो जाए, जिस वजह से ये डर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब इनकी इंटेंशन क्या है जस्टिस की। जस्टिस का मतलब ये है कि या तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने इनजस्टिस किया होगा तभी तो उनको पनिशमेंट मिला है। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपके डिवोर्सी पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी में बहुत ही कम बताऊंगी, क्योंकि डिवोर्सी पार्टनर के आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आते हैं, लेकिन आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेट बहुत पेनफुल हो सकता है आपके लिए। तो मैं उसकी एनर्जी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनकी इंटेंशन यही है कि इनको फील हो रहा है कि अब आप लॉजिकल हैं, आपको जस्टिस चाहिए, जो आपको जस्टिस देगा, जो आपके साथ सही करेगा, अब आप सिर्फ उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब जो इक्वल गिव एंड टेक करेगा। इनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आपके पार्टनर की इंटेंशन निकाली है, तो इनकी इंटेंशन जस्टिस की है। अब जस्टिस का मतलब ये भी हो सकता है कि ये किसी ऐसी मैरिज में है, ये खुद किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं जो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, एंड ये वहाँ से छुटकारा पाके आपको पाना चाहते हैं, एंड इनकी नज़र में वो जस्टिस है। या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो जस्टिस है। ओके, 17 नंबर का कार्ड है ये, स्टार का। आपके पार्टनर होपफुल हैं, यस, होपफुल हैं कि ये अगर कोशिशें करेंगे तो इनको अभी भी, मतलब अभी पूरी तरीके से ये हारे नहीं हैं। अगर इन्होंने कोशिश की तो फिर ये जीत जाएंगे। 11 एंड 17 हो गया, 28, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, इनको लग रहा है कि जैसे जब तक इंसान के अंदर होप बाकी है तब तक वो गेम हारा नहीं है। बस वही चीज़ है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, उम्मीद पे दुनिया कायम। तो इनको फील हो रहा है कि उम्मीद बाकी है, कि अगर इन्होंने कोशिश कर ली एक बार जी जान से तो फिर यही रहेंगे सब जगह, मतलब इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। 11 17 17 एंड 7 हो गया, 24 का मतलब 6। लवर्स की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। इनको लग रहा है कि यही आपके पार्टनर हैं, यही आपके मेन मेल या फीमेल हैं, आपको किसी और का होना ही नहीं है। इनको बहुत फर्म फेथ है डिवाइन पर कि आप सिर्फ इनके हैं, आप किसी और के हो ही नहीं सकते। एंड अगर इन्होंने एक बार पूरी कोशिश कर ली तो फिर आप इन्हीं के होंगे।
तो यहाँ पे 24 हो गया, 24 एंड 11 हो गया 35, 35 का मतलब हो गया 8, 8 का मतलब हो गया शनिदेव भी हो गया, 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी हो गया, स्ट्रेंथ में भी इनके ऊपर शनि चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन है स्ट्रेंथ की, इनको फील हो रहा है कि मे भी आप हीलर हैं, आप साइकिक हैं, आप इंट्यूटिव हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे, अपने हाले दिल आपको बताएंगे, तो आप सुनेंगे भी एंड आप इनको समझेंगे भी। एंड अगर आप राज़ी हो गए तो फिर क्या करेगा काजी, तो वो वाली कंडीशन है। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। फेथ, इनको फेथ बहुत ज़्यादा है। क्रिश्चियन हो सकते हैं आपके पार्टनर या किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन इनको फेथ बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया ना कि इनको विश्वास है कि अगर ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है, तो आप इन्हीं के हैं, तो फेथ तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा क्या है, रिलीज़। ये किसी को रिलीज़ करके, कोई डाउट, ये स्टकनेस है, इसको रिलीज़ करके आपके पास आना चाहते हैं। मे भी काफ़ी टाइम से ये भगवान के भरोसे बैठे थे कि वही सब कुछ करें, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपने भरोसे पे आ गए हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है, ये इंसान जब खुद से सारी चीज़ें ठीक करने पे लगता है। ओके, एंड दिस वन इज़ पीस। इनको पीस चाहिए, इनको सुकून चाहिए, इनको शांति चाहिए। ओके, क्योंकि जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, उसमें जो लाइन होता है वो किसी लेडी के पास जाता है कि मुझे हील कर दो। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको भी आपके पास आकर के सुकून की ज़िंदगी चाहिए, वो इनके लिए प्रायोरिटी है। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसी एनर्जी में रहिए। आप जितना ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको एहसास होगा कि मुझे भी अब अपनी खुशी मतलब आपके बारे में सोचना है। ठीक है, जय माता दी।